तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। इस क्वेश्चन में आपको नेचर ऑफ रूट्स बताना है, साथ ही साथ अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो उनको निकालना भी है। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से पहले हम नेचर ऑफ रूट्स पता कर सकते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स किस तरीके से हम पता करेंगे कि रूट्स का नेचर क्या है। तो जैसा कि सबको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज योर स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें a आपका ये है, b आपका ये है और c आपका ये है ना। एक और टर्म मैंने आपको बताया था d, जिसको आप डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। डी को क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो पहली कंडीशन आपकी ये होती है कि अगर d की वैल्यू, इसमें वैल्यू पुट करने के बाद अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है, 0 से बड़ी मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, 1 2 3 4 इस तरीके से 0 से अगर बड़ी वैल्यू आ रही है, तो हम कहेंगे कि हमारे जो रूट्स हैं वो क्या होंगे? रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। कैसे रूट्स होंगे हमारे? रियल रूट्स होंगे एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। इनको आप याद कर लीजिएगा, है ना। सेकेंड कंडीशन आपकी बनती है कि मैं बोलूं कि d इक्वल टू 0। अगर d की वैल्यू क्या आ जाए? 0 आ जाए, है ना 0 से बड़ी ना 0 से छोटी, एग्जैक्ट 0 आ जाए, तो हम बोलेंगे रूट्स हमारे कैसे होंगे? तो हम बोलेंगे रूट्स हमारे इस बार भी क्या होंगे? रियल रूट्स होंगे, पर इस बार डिस्टिंक्ट नहीं होंगे। इस बार हमारे कैसे रूट्स होंगे? इक्वल रूट्स होंगे, है ना। मतलब जो x की आपकी वैल्यू निकलेगी वो आपका जो रूट्स की जो आपकी वैल्यू निकलेगी वो सेम वैल्यू होगी। मतलब अगर 1 1 निकल रही है तो 1 1 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व करेंगे तो आप वो वैल्यू आपकी 1 1 1 निकलेगी तो 1 1 मानेंगे, 2 निकलेगी वो सेम वैल्यू रहेगी रूट्स की आपकी। क्लियर है। तीसरी जो कंडीशन आपकी होती है वो होती है जब d आपका 0 से छोटा होता है। 0 छोटा मतलब नेगेटिव वैल्यू होती है। जब नेगेटिव वैल्यू आएगी आपकी 0 से छोटी आएगी तो हम बोलेंगे रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। इस कंडीशन में रूट्स हमारे एग्जिस्ट नहीं करते। तो इस कंडीशन में हमको क्वेश्चन सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ लिख देते हैं कि रूट हमारे एग्जिस्ट नहीं करेंगे, है ना। जो रूट एग्जिस्ट करेंगे नहीं तो निकलेंगे कहां से? तो जैसा कि आपने देखा कि रियल रूट्स कौन कौन सी कंडीशन में होते हैं कि अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी है तो हम रियल रूट्स कहेंगे, और d की वैल्यू अगर 0 से बराबर है तो भी हम क्या कहेंगे? रूट्स कैसे हमारे रियल है। अब दोनों में अंतर क्या है कि जब बड़ा होता है तो डिस्टिंक्ट होता है, जब बराबर होता है तो इक्वल होता है। अब आपको इसको याद कर लेना है, इस कंडीशन को। इसी के साथ मैं आपको इसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं कि किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन आपके सामने है तो पहले आपको बताना है कि नेचर ऑफ रूट्स कैसा है। तो नेचर ऑफ रूट्स के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है? d निकालना पड़ता है ना। d का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ये b a c कहां से मिलेंगे हमको? जैसा कि पता है आपको a क्या होता है? x स्क्वायर के साथ में लिखा होता है। तो यहाँ क्या लिखा है? 2 लिखा है तो 2 लिख दिया। b की वैल्यू कितनी होगी? -3। फटाफट बोलो अब तो, है ना। और c की वैल्यू क्या होगी आपकी? 5 होगी। इसी तरीके से समझ में आ रहा है आप लोगों को? a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू आपकी कितनी हो गई? 5 हो गई। क्लियर है। अब देखिए तो आप लिख लीजिए d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर है। तो d की वैल्यू आपकी क्या हो गई? b स्क्वायर माइनस 4ac हो गई। b की वैल्यू कितनी है? -3 है तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस इंटू 4। a की वैल्यू कितनी है? 2 है और c की वैल्यू कितनी है आपकी? 5 है। अब -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। -4 2 से 8 होता है ना, और 8 5 से 40 हो जाएगा। माइनस का 40 आएगा। माइनस का 40 और 9 प्लस का है तो माइनस का 31 बचेगा। तो d की वैल्यू जो आपकी आ रही है, d की वैल्यू जो आपकी आ रही है, d की वैल्यू आ रही है आपकी -31। कैसी वैल्यू आ रही है आपकी? -31 आ रही है। अब बताओ कौन सी कंडीशन फिट बैठ रही है? -31 आ रही है मतलब d क्या है? 0 से छोटा है ना। 0 से d क्या है? छोटा है। अब 0 से छोटा है तो रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, है ना। रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, या इसको हम ये बोलते हैं कि नॉट रियल रूट्स। क्या बोलते हैं इसको? नॉट रियल रूट्स, है ना। या हम बोलते हैं इसको नो रियल रूट्स, है ना। इसमें रियल रूट्स नहीं होते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप यहीं छोड़ देंगे, आपको आगे इसको निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे तो निकलेंगे कहां से। तो ये आपका पहला क्वेश्चन इस तरीके से यहाँ पे सॉल्व हो गया। चलिए साथ साथ में इसका आपको सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट के सेकंड क्वेश्चन की। आप लोगों के सामने है सेकंड क्वेश्चन। सेम प्रोसेस है। पहले हम a निकाल लेते हैं। a की वैल्यू कितनी होगी? 3 होगी। b की वैल्यू कितनी होगी? -4√3 होगी। और c की वैल्यू कितनी होगी आपकी? 4 होगी। क्लियर है, समझ में आया आपको यहाँ तक? फिर क्या निकालते हैं? d निकालते हैं। d का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac।
अब बी स्क्वायर है, बी की वैल्यू कितनी है -4√3, तो -4√3 लिखा मैंने, स्क्वायर कर दिया, 4 की जगह 4, ए की वैल्यू कितनी है 3 है और बी सी की वैल्यू कितनी है 4 है। अब 4√3 का स्क्वायर कैसे होगा, देखो माइनस इंटू माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा इंटू में, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होता है ना, 4 का स्क्वायर होगा तो कितना 16 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा, क्योंकि √3 इंटू √3 3 होता है, तो 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, इसको आप खोलोगे कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। ऐसे ही 4 4 जा 16 और 16 तो जाएगी कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, 48 में से 48 जाएगा तो आपका 0 बचेगा, तो डी की वैल्यू जो है वो आपकी क्या आ गई 0 आ गई। तो बताइए कौन सी कंडीशन फिट बैठ रही है, सेकंड नंबर की कंडीशन फिट बैठ रही है ना, कि रूट्स कैसे होंगे, रूट्स आपकी क्या होंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, है ना। आपको रूट्स आपके रियल रूट्स आए, देखो रूट्स रियल आ रहे हैं मतलब एग्जिस्ट करेंगे आपके, है ना, रियल रूट्स है मतलब एग्जिस्ट करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे तो आपको रूट्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि क्या वैल्यू है। चलिए निकाल के देखते हैं, इसको रब कर देते हैं, ये तो आपको याद हो ही गया होगा, है ना। तो किस तरीके से वैल्यू फाइंड करेंगे, फॉर्मूला मैंने आपको बताया, फॉर्मूला मेथड आपके पास आपको याद होगा सबको। फॉर्मूला क्या होता, एक्स क्या फॉर्मूला होता है आपका, -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² - 4ac अपॉन 2a, ये आपका फॉर्मूला मेथड का फॉर्मूला होता है, x बराबर जो अपन लिखते हैं, है ना। अब देखिए कि -b, अब b की वैल्यू कितनी है -4√3, तो क्या लिख दिया मैंने -4√3 प्लस माइनस, अब ये देखिए ये लिखा है b² - 4ac, है ना, तो ये b² - 4ac क्या है, ये d तो है, क्योंकि d बराबर क्या होता है b² - 4ac। तो अगर मैं ब्रैकेट में यहाँ पे d लिख दूं तो कोई एतराज है, भाई एक ही चीज है, चाहे b² - 4ac लिख दो या d लिख दो, है ना। ये मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं पहले ही d की वैल्यू निकाल चुका हूं, d की वैल्यू मेरी कितनी आ रही है 0 आ रही है। अब 2a की वैल्यू कितनी है मेरी 3 है, अब देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 4√3 हो जाएगा, प्लस माइनस डी की वैल्यू कितनी है आपकी 0 है, कैसे पता, मैंने देखो निकाला यहाँ पे, डी की वैल्यू कितनी है 0 है, और 2 3 कितना हो जाएगा मेरा 6 हो जाएगा। तो प्लस माइनस ये 0 आ रहा है आपको, है ना, और 0 का अंडर रूट कितना होता है 0 ही होता है, तो 4√3 अपॉन क्या बचेगा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये आपका होगा 2√3 अपॉन 3, तो x की वैल्यू क्या हो गई आपकी 2√3 अपॉन 3। तो जैसा कि हमको बोला गया रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे, है ना, तो अगर एक रूट आपका 2√3 है तो दूसरा रूट भी आपका क्या होगा 2√3 ही होगा, क्यों होगा, क्योंकि रूट्स आर रियल एंड इक्वल होता है किस कंडीशन में, जब डी की वैल्यू 0 के बराबर होती है। तो देखो आपका एक सॉल्यूशन और हो गया, क्लियर है, आपको समझ में आया। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट के थर्ड क्वेश्चन की। देखिए सामने आप लोगों के फिर से वही सेम प्रोसेस, ए की वैल्यू निकालिए तो 2 आएगी, और बी की वैल्यू निकालेंगे तो -6 आएगी, और सी की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा आप लोगों का। अब फिर हम डी फाइंड आउट करते हैं, फॉर्मूला होता है b² - 4ac, अब तो आपको फॉर्मूला याद भी हो गया होगा, है ना। चलिए तो b की वैल्यू कितनी है -6 है, यहाँ से इसका स्क्वायर कर देंगे, 4 इंटू a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू कितनी है 3 है, 6 6 36 होता है ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 4 2 जा 8, 8 जा 24, है ना, 24 आ गया आपका, और इसका करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 12, है ना। तो डी की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, डी की वैल्यू आपकी आ रही है 12, मतलब ये क्या है, ये 0 से डी क्या है 0 से बड़ा है, 12 आ रहा है ना, मतलब 0 से क्या है बड़ा है, 0 से बड़ा है तो रूट्स कैसे रहेंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट, कैसे रहेंगे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट है मतलब रूट एग्जिस्ट करेंगे, मतलब आपको रूट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला मेथड लगाएंगे, तो यहां मैं लिख दूं डायरेक्ट डी, कोई एतराज तो नहीं है, b² - 4ac की जगह, है ना, अब मैं डी लिख सकता हूं, फॉर्मूला होता है b² - 4ac, b² - 4ac मतलब डी। अब -b देखो माइनस तो पहले से है और -6 फिर आ गया, और डी की वैल्यू कितनी निकली है इस बार आपकी 12 निकली है, 12 लिख दिया, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है आपकी 2 है, ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस। अब 12 का अंडर रूट कैसे निकालते हैं, देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 होता है, तो अंडर रूट निकालना है 2 का पेयर बनेगा, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो 2 2 मतलब 2 के 2 बन रहे हैं, 2 में से बाहर निकाल लो, अंदर कौन रह गया 3 अंदर रह गया, है ना, रूट में 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्लियर है। अब आप देखिए 2 कॉमन निकाल लीजिए, 2 कॉमन निकालेंगे तो ये 3 बचेगा, प्लस माइनस ये वाला 2 भी बाहर हो गया, अपॉन 4 है, 2 2 जा कितना हो गया 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3 प्लस अंडर रूट में 3 अपॉन 2। इसमें रूट्स आपके रहेंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो देखिए किस तरीके से डिस्टिंक्ट का मतलब क्या अलग अलग बोला है, तो एक बार आप क्या लेंगे प्लस वाली वैल्यू लेंगे, ऑन टेकिंग प्लस साइन, प्लस माइनस है दोनों लगा हुआ है, जब 0 था तो कोई मतलब था नहीं, लेकिन अब तो वैल्यू है ना √3, तो जब आप ऑन टेकिंग प्लस साइन तो x की वैल्यू आएगी +3
3/2, 3 प्लस √3/2 ऑन टेकिंग माइनस साइन x इक्वल टू 3 माइनस √3/2। तो ये आपका एक रूट आ गया 3 प्लस √3/2, एक आ गया आपका 3 माइनस √3/2। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन भी हो गया, सेकंड भी हो गया, थर्ड भी हो गया। तो आपने देखा है किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं कि रूट्स का नेचर क्या है ना, कि रूट्स रियल एंड इक्वल है, कि कब रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं, कब रूट्स हमारे नॉट रियल रूट्स होते हैं ना, कब रूट्स हमारे एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।